नमस्कार। आप सबों को हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम लोग माइंड चैप्टर के एक रूब्रिक पर चर्चा करेंगे। वो रूब्रिक है फियर ऑर्डिल्स ऑफ माइंड, फियर ऑर्डिल्स ऑफ। सिंथेटिक रेपर्टरी के अनुसार इसमें 6 दवाइयाँ हैं: आर्जेंटम नाइट्रिकम, अर्निका, जेल्सिमियम, कालीब्रोम, लाइसिन एंड अस्ट्रोफ एच। यही 6 दवाइयाँ हैं। तो चलिए अब इस रूब्रिक को समझने का प्रयास करें। तो इसमें पहला जो वर्ड है वो है फियर। फियर क्या है? फियर एक प्रकार के असहजता बोध है, डिस्कम्फर्ट फीलिंग है, जो संभावित दर्द, खतरा या कुछ खराब होने की आशंका से उत्पन्न होता है। और व्यक्ति जो है, यानी डरने वाला जो व्यक्ति है, वो अपने डर के कारणों को चिन्हित कर पाता है, जानता है कि उसको किससे डर है। यानी कि डर में जो कारण होता है वो निश्चित होता है, उसके बारे में उसको पता होता है, निर्दिष्ट होता है कारण। अब देखिए, डर और एंग्जाइटी, फियर और एंग्जाइटी में अंतर क्या है? दोनों में डिस्कम्फर्ट फीलिंग होता है, लेकिन ये जो है एंग्जाइटी में जो है वो कारण निश्चित नहीं होता है, और डर में कारण निश्चित होगा, फियर में कारण निश्चित होगा। जैसे कुत्ता का डर, सांप का डर, भूत का डर, अंधकार का डर निश्चित है, लेकिन एंग्जाइटी में कारण नहीं निश्चित होगा। तो जैसे देखिए, कोई महिला है, आप उसका पति मान लीजिए शाम को ऑफिस कर करके 6 बजे तक डेली घर में आ जाते हैं, शाम तक 6 बजे शाम तक। अब आज उसको देरी हो गया, उनको 6:30 हो गया, 7 बज गया, नहीं आए, तो उसको तरह तरह से अब चिंता होने लगी। कहीं मीटिंग में तो व्यस्त नहीं हो गए, कहीं बाजार तो नहीं चले गए, कहीं किसी के घर तो नहीं चले गए, कहीं दोस्त के घर तो नहीं चले गए, मैंने तरह तरह के उसको आशंका होगा, मन में उद्विग्नता आएगी। तो ये हो गया, क्या हो गया यहाँ पर? उसका जो असहजता बोध है, डिस्कम्फर्ट फीलिंग है, उसका कारण जो है से निश्चित नहीं है। कई तरह के उसको कारण मैंने भटक रहा है वो, कि ये तो नहीं हो गया, वो तो नहीं हो गया। लेकिन डर में क्या होगा? डर में निश्चित हो गया कि मैंने यही होगा ही। जैसे एक्सीडेंट का डर हो गया, ये एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, एक्सीडेंट हो ही गया, ये ढंग के। तो ये दोनों में माने ये है, अंतर है फियर में और एंग्जाइटी में। अब देखिए, दूसरा जो इसमें शब्द है क्या है? ऑर्डिल है। ऑर्डिल, ऑर्डिल का क्या होता है? हिंदी इसको हो गया कटु अनुभव कह सकते हैं, कठिन परीक्षा, अग्नि परीक्षा जिसको कहा जा सकता है। तो ये हो गया, इसका हो गया हिंदी हो गया कठिन परीक्षा, अग्नि परीक्षा। तो अब इसको कठिन परीक्षा और अग्नि परीक्षा इसको समझेंगे कैसे? तो यानी इसमें जो है ऑर्डिल ऐसा एक घटना है, अनुभूति है, जो ज़्यादा दिनों तक चल सकता है। इस तरह के परिस्थिति, घटना, अनुभूति जो काफ़ी कष्टदायक हो, मारात्मक हो, जो सहने योग्य नहीं हो, असह्य हो, इस तरह के कठिन परिस्थिति को हम लोग ऑर्डिल कह सकते हैं, जिसके बारे में रोगी को, व्यक्ति को आगे से जानकारी होता है, उसके बारे में उसका एक्सपीरियंस है, कहीं देखा है, सुना है, या स्वयं भुक्तभोगी है उसके बारे में। तो उसको लगता है कि फिर उसी प्रकार के प्रक्रिया से हमको न गुजरना पड़े, उसी प्रकार के परिस्थिति में न हम चले जाएं जहाँ से हम बहुत कठिनाई से निकल पाए थे, या कठिनाई से निकल सकते हैं, कहीं देखा सुना है। तो कठिनाई वाला परिस्थिति में पड़ जाने का डर है, जो मारात्मक है, जहाँ से बचना मुश्किल हो जाता है, कभी कभी जान भी चला जाता है। इस तरह के परिस्थिति में चले जाने का डर है और फियर ऑर्डिल में। तो ये हुआ फियर ऑर्डिल। तो यह ऑर्डिल है, ऑर्डिल्स है,
माने कि उस तरह के एक परिस्थिति नहीं, दो तीन तरह के प्रक्रिया, दो तीन तरह की घटना हो सकती है कि उसको डर है क्या है कि फियर ऑर्डिल्स ऑफ, माने उसी प्रकार के कई घटना से न गुजरना पड़े जो हमको भूतकाल में देखे हैं, सुने हैं, या हम स्वयं उससे गुजरे हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, उसको गला में शिकायत है, तो वो पहले देख चुका है, सुन चुका है कि हाँ गला में जब परेशानी होती है तो काफ़ी कष्ट झेलना पड़ता है, हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, वहाँ चिड़फाड़ कराना पड़ता है, और जैसे कि कई तरह से वहाँ भर्ती होकर के रहना पड़ता है कई दिन तक ले, तरह तरह के परेशानी झेलना पड़ता है। तो अब उसको थोड़ा सा परेशानी हो रहा है, तो अब उसको डर लग रहा है कि हमको भी उसी तरह के परिस्थिति में ना हम चले जाएं, कि जहाँ से बचना मुश्किल हो जाता है, लौटना मुश्किल हो जाता है, इस तरह से परिस्थिति में न हम चले जाएं। तो फियर ऑर्डिल में इस प्रकार का भय होता है कि बहुत कठिन परीक्षा, अग्नि परीक्षा इसको कहा जाता है, अग्नि परीक्षा में के से होकर के न गुजरना पड़े। माने देखिए ऑर्डिल के इतिहास है कि ऐसा होता था संभवतः जर्मनी में कि निर्दोषता साबित करने के लिए उसको माने कठिन परिस्थिति से गुजरना पड़ता था। जैसे गर्म पानी खोल रहा है, उसमें हाथ डाल करके निर्दोषता सिद्ध करना पड़ता था कि वो कष्ट को जो अच्छे से सह लेता था तो माना जाता था कि निर्दोष है। तो उस प्रकार के घटना से गुजरने का न डर हो, बहुत जो कठिन हो। तो यही हुआ फियर ऑर्डिल्स। तो आज के लिए इतना ही। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब न किए हैं कृपा करके वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। नमस्कार, जय हिंद।